किसी ने क्या खूब कहा है कि सक्सेस एंड फेलियर दे आर बोथ पार्ट ऑफ लाइफ बट दे आर नॉट परमानेंट। लेकिन इसी सक्सेस को पाने के लिए लोग अपना जी जान लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो सफलता नहीं मिल पाती। इसका कारण जानते हैं? हाय दोस्तों, मैं राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सफलता के कुछ टिप्स के बारे में। वो टिप्स जो आपकी लाइफ को आसान बना देगी, वो टिप्स जो आपकी सफलता की जर्नी में आपकी स्पीड को बढ़ा देगी। तो जो पहली टिप है वह है हाइड सैडनेस, यानी कि अपनी उदासी को छुपा लो। जब आप असफल हैं तो आप किसी को भी अपनी उदासी दिखा सकते हो, लेकिन सफल होने के बाद आप अपनी उदासी भी नहीं दिखा पाते। क्यों? क्योंकि लोग मुंह खोल के बैठे हुए हैं आपके लिए, आपकी कोई कमजोरी मिल जाए जिसका वो थोड़ा सा फायदा उठा ले। कई लोगों को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि आप खुश हैं या आप सैड हैं। बस उनका मकसद यही होता है कि इससे उनका क्या फायदा हो सकता है। तो इसलिए अपने इमोशंस को हमेशा अपने काबू में रखें और उन्हीं के सामने इन्हें व्यक्त करें जो इन्हें समझ पाए या जिसकी नजरों में इनकी कोई कीमत हो, ना कि हर किसी से इन्हें शेयर कर दो। जो नंबर 2 है वो है नेवर डिपेंड ऑन एनीवन, यानी कि कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं होना है। बहुत सारे अमीर लोग क्या करते थे पहले कि वो एक बिजनेस करते थे और उसी में अपनी पूरी जी जान लगा देते थे, और जब वो बिजनेस डूबता था तो उसके साथ वो भी डूब जाते थे। लेकिन समय के साथ लोगों को अकल आ गई। अब एक अमीर आदमी एक बिजनेस को बिल्ड करता है, जब वो सफल हो जाता है तो वो दूसरे बिजनेस को बिल्ड करता है, जब वो उसमें सफल हो जाता है तीसरे को बिल्ड करता है। इस तरह से वो अपनी पूरी लाइफ में कम से कम 10 से 12 बिजनेसेस बिल्ड कर लेता है। अगर उसमें से 4-5 बिजनेस उसके डूब भी जाएं या उनको धोखा भी मिल जाए, तब भी वो रोड पर नहीं आते। तो ये एक एग्जाम्पल था, चाहे लाइफ हो चाहे फाइनेंस हो, नेवर डिपेंड ऑन एनीवन। नंबर 3 है डोंट बी टू स्वीट, यानी कि इतने अच्छे भी मत बनो कि दुनिया आपको खा जाए। अक्सर सबसे पहले कीड़े उसी फल में लगते हैं जो ज्यादा मीठे होते हैं, जबकि नीम के पेड़ में कभी कोई कीड़ा नहीं लगता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरों से कड़वे बोल बोलने लग जाओ, दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करना चालू कर दो, बल्कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लोगों से प्यार से पेश आओ, यानी कि इतने अच्छे भी मत बनो कि दुनिया आपको खा जाए। तो इसलिए समय पड़ने पर कड़वे बोल बोलने से भी पीछे ना हटें। सही मायने में सफल इंसान वही है जो कि समय और परिस्थिति के अनुसार अपने बात करने का तरीका या अपना व्यवहार बदल सके, क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे कि अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो आप एक अलग तरीके से बात करोगे, अपने माता पिता से बात कर रहे हो तो अलग तरीके से करोगे, अगर आप किसी दुश्मन से बात कर रहे हो तो आप अलग तरीके से करोगे। बात याद रखिएगा। 4 है प्राइवेसी। जी हाँ दोस्तों, आजकल की सोशल मीडिया की दुनिया में लोग अपने सीक्रेट्स, अपना सब कुछ सोशल मीडिया पे उजागर कर देते हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमी है। लोग उनके बारे में जान जाते हैं, और ये बात याद रखिए कि हर कोई इंसान आपका भला नहीं चाहता, कुछ लोग बुरे भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान ये शो कर रहा है कि उसके पास कितना पैसा है, वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसने सिक्योरिटी नहीं रखी, तो क्या होगा? उसके बच्चे या उसके किसी अपने को लोग किडनैप करेंगे और बदले में खूब मोटी रकम मांगेंगे, और फिर मजबूरन उसे देनी पड़ती है। तो इससे क्या साबित हुआ? मैं जानता हूं कि ये बहुत ही बुरा एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसा सचमुच इस दुनिया में होता है। हर कोई इस दुनिया में अच्छा नहीं है और हर कोई आपका अच्छा नहीं चाहता। सो बी प्राइवेट, थोड़ी सी प्राइवेसी रखें, अपने सारे पत्ते, अपना सब कुछ दुनिया के सामने खोलकर मत रख दीजिए। नंबर 5 है प्रोवाइडिंग वैल्यूज। वैल्यूज देने में ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये वैल्यूज ही हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ाती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जब आप मुसीबत में फंसते हैं तो आपको अपने बड़े बूढ़ों की या अपने माता पिता की कोई ऐसी बात कही याद आती है जो आपको आगे बढ़ने में मजबूर करती है या आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करती है। इसी चीज़ को वैल्यूज़ कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़े बड़े बिजनेस फेल हो जाते हैं, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो कि सदियों से चले आ रहे हैं, यानी कि कुछ लोगों के फैमिली बिजनेस हैं। आप टाटा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। रतन टाटा के जो दादा थे, उन्होंने बिजनेस को बनाया था, उसके बाद उनके पिता ने चलाया, अब वो चला रहे हैं। इसके बाद उनका जो भी वारिस होगा वो इस बिजनेस को रन करेगा, और इसी चीज को तो कहते हैं प्रोवाइडिंग वैल्यूज। तो दोस्तों, ये 5 टिप हैं जिसे अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप ऑलरेडी सफल हैं
तो फिर तो आपको इसे यूज करना ही चाहिए, क्योंकि इसके जरिए ही आप जीवन में सफलता पर टिके रह सकते हैं और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बच भी सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेटर शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को देखो और इन चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, कहीं उसके चक्कर में ये मत भूल जाइयो। तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ।